नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्वालापुर टाइम्स न्यूज। मुजफ्फरनगर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मुजफ्फरनगर गन्ने के खेतों और वेस्ट हाईवे का इलाका। लेकिन 18 से 19 सितंबर की रात को यहां एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। टोल प्लाजा पर डिप्टी मेजर अरविंद पांडे की बेरहमी से हत्या कर दी गई और फिर उसी मामले में आज पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। 3 आरोपी दबोचे गए, 2 गोलियों से घायल हो गए और 1 सलाखों के पीछे है। सवाल ये है, कैसे एक मामूली विवाद ने हत्या और मुठभेड़ तक का रूप धारण कर लिया। अब विस्तार से मामले को समझते हैं। थाना छपरा क्षेत्र टोल प्लाजा, यहां ड्यूटी के समय को लेकर विवाद हुआ। टोल कर्मियों और डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे के बीच विवाद इतना बढ़ा कि 18 से 19 सितंबर की रात करीब 1:30 बजे टोल कर्मी उनके कमरे पर पहुंचे, मारपीट की और जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले गए। सिर्फ यही नहीं, टोल प्लाजा मैनेजर मुकेश चौहान के साथ भी मारपीट की गई। जब शिकायत पुलिस तक पहुंची तो मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अगले ही दिन मेरठ के थाना जानी क्षेत्र में एक लाश मिली। जी हां, पहचान हुई, वह अरविंद पांडे थे। यानी विवाद अपहरण और हत्या तक पहुंच चुका था। 19 से 20 सितंबर की रात पुलिस को मुखबरी से खबर मिली, वही अपराधी वही आर्टिका गाड़ी NH 58 की ओर आ रही है। छपार पुलिस ने नाकेबंदी की, गाड़ी देखी गई, इशारा किया गया पर रोका नहीं। लेकिन गाड़ी हाईवे से उतार कर कच्चे रास्ते पर भागी, पीछा हुआ, गाड़ी कीचड़ में धंसी और तब शुरू हुआ असली मंजर। बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाई, पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। 2 आरोपी को गोलियां लगी और तीसरा आरोपी प्रदीप कुमार भाग नहीं सका और धर दबोचा गया। गाड़ी से तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन, एक डंडा और वही अर्टिगा गाड़ी बरामद की गई। तो दोस्तों, ये थी मुजफ्फरनगर की कहानी। यहाँ अपराधियों ने टोल प्लाजा विवाद को हत्या तक पहुंचाया और पुलिस ने उसी हाईवे पर उन्हें धर दबोचा। 2 गोली खाकर गिरे, वही तीसरा सलाखों के पीछे। इसीलिए कहते हैं अपराध का कोई भविष्य नहीं। लेकिन सवाल ये भी है, क्या हम अपने समाज में ऐसे विवादों को इतना बढ़ाने देते हैं कि वो जान लेने तक पहुंच जाते हैं? क्या हमें अपने सिस्टम और संवाद की ताकत को मजबूत नहीं करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोहराई ना जाएं? आप क्या सोचते हैं? क्या पुलिस का एनकाउंटर अपराधियों के मन में डर बैठाने के लिए काफी है, या हमें कानून व्यवस्था में सुधार की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में लिखें। और हां, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी खबरें सबसे पहले और सबसे सही तरीके से मिलें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ खबरें सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि समझाई भी जाती हैं। क्या है सर पूरा मामला? आज थाना क्षेत्र छपार के अंतर्गत जो छपार टोल है, यहाँ के मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के साथ एक मारपीट की घटना का संज्ञान प्राप्त हुआ था। इसमें यह भी पता चला था कि जो यहाँ के असिस्टेंट मैनेजर हैं, इनको कुछ बदमाशों द्वारा किडनैप कर लिया गया है। पुलिस ने त्वरित इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा टीम्स का गठन श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए किया गया था। इसमें अभी शाम को पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई है कि जो किडनैप जो व्यक्ति हैं असिस्टेंट मैनेजर, इनकी मेरठ के थाना क्षेत्र जानी में इनकी डेड बॉडी मिली है। पुलिस ने इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए धारा को तरमीम किया है। इसके बाद में पुलिस को आज शाम को इनपुट प्राप्त हुआ कि ये जो इसमें घटना में संलिप्त बदमाश है, ये यहाँ से भागने की फिराक में है। पुलिस के द्वारा इस सूचना पर विश्वास करते हुए लगातार चेकिंग की जा रही थी। जब पुलिस के द्वारा इनको इंटरसेप्ट किया गया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए यहाँ से भागे। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 अभियुक्त घायल अवस्था में पकड़े गए हैं। इसमें से एक अभियुक्त शुभम चौधरी, ये थाना क्षेत्र भोराकला का रहने वाला है। इसके दोनों पैरों में गोली लगी है।
इसके अतिरिक्त एक गुलावटी बुलंदशहर का रहने वाला अभियुक्त शेखर है, इसके एक पैर में गोली लगी है और एक तीसरा इनका साथी जो है ये भी यहाँ मौके से पकड़ा गया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त अर्टिगा गाड़ी बरामद हुई है। इसके अलावा इनके पास जो नाजायज़ असले जिनके द्वारा फायर किया गया था, ये असले भी इनके कब्जे से बरामद हुए हैं। इनके पास यहाँ मौके से खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है इसमें इन्होंने बताया कि कल जो मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर है इनके द्वारा टोल पे ड्यूटी पर लेट पहुंचने की वजह से इनके साथ अभद्रता की गई थी और उसी का इन्होंने जवाब देने के लिए और इसी को जो है इनका बदला लेने के लिए इन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस पूरे घटना को प्लान किया और देर रात्रि में इनको पहले किडनैप किया गया और इसके बाद में इनका कपड़े से जो है मारपीट करने के उपरांत गला घोंटकर इनकी हत्या करते हुए शव को थाना क्षेत्र जानी में इनके द्वारा फेंका गया था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम्स लगातार दबिश दे रही है, शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।